हेलो दोस्तों, आर्थिक बातें की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग हमेशा फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की बातें करते रहते हैं। तो आज स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है मोमेंटम फंड। दोस्तों, अक्सर मार्केट में कहा जाता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि हमेशा चलती हुई बस या चलती हुई ट्रेन नहीं पकड़नी चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा चीज है कि यहाँ पे जब तक आप चलती हुई ट्रेन या फिर चलती हुई बस नहीं पकड़ेंगे तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है ट्रेड इज योर फ्रेंड। ठीक है, इसका नाम है मोमेंटम फंड। और आज हम लोग देखेंगे मोमेंटम फंड के बारे में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मोमेंटम फंड फंड क्या होते हैं? दोस्तों, ये थेमेटिक इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं। यहाँ पे उस स्टॉक्स में पैसे लगाए जाते हैं जो फास्टली ऊपर जा रहे हैं, जो बहुत तेज ऊपर जा रहे हैं, उनमें पैसा लगाया जाता है। जनरली यहाँ पे देखा ये जाता है कि जो स्टॉक पिछले 1 महीने में ट्रेंड में है या पिछले 1.5 महीने में ट्रेंड में है, वो आगे भी ट्रेंड में रह सकता है। इसीलिए वहां पे फंड को प्लॉट किया जाता है। सिंपल भाषा में अगर कहें तो जो स्टॉक भाग रहा है उसमें पैसा लगाया जाता है। दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने आने वाले अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? मोमेंटम इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? तो इसका है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है, उसमें पैसा लगाना है, पैसा बना के निकल जाना है, बस यही है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो स्टॉक ऊपर जा रहा है उसके आगे भी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल। इन्फोसिस 40% अप है एक साल में, तो मोमेंटम फंड इन्वेस्ट उसमें करेगा क्योंकि आगे भी उसकी संभावना रहेगी कि वो स्टॉक चल सकता है। कैसे काम करते हैं ये? तो ये एल्गोरिदम या फिर मॉडल स्टॉक सिलेक्शंस होते हैं। ये हर 3 महीने में रिबैलेंसिंग किए जाते हैं। रिबैलेंसिंग क्यों किए जाते हैं? क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो चलते भी नहीं है, रुके रहते हैं या फिर कंसोलिडेशन फेज में रहते हैं। तो अगर वहां पे पैसा अगर रुक जाता है, कोई स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में चला गया है, तो फिर वहां पे हम लोगों का नेगेटिव नेगेटिव रिटर्न भी बन सकता है। ठीक है, पुराने स्टॉक्स निकाल के वहां पे नए फास्ट स्टॉक्स ऐड कर दिए जाते हैं ताकि हम लोगों का रिटर्न वहां पे बना रहे। ठीक है, फीचर्स ऑफ मोमेंटम फंड्स, तो यहाँ पे हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है और यहाँ का जो मैनेजमेंट होता है वो एकदम एक्टिव होता है। हाँ, और यहाँ पे हाई रिस्क भी होता है और हाई रिटर्न भी होता है। राइट, जहाँ भी अगर आप लोग देखेंगे जहाँ पे हाई रिटर्न मिल रहा है वहाँ पे हाई रिस्क होता ही है, और एक थेमेटिक कैटेगरी होती है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो लॉन्ग टर्म में ये निफ्टी को भी बीट किया है। शॉर्ट टर्म में ज़्यादा गिर भी सकता है। ठीक है, मान लिया कि आपके फंड मैनेजर ने पैसा लगाया म, किसी मोमेंटम फंड में और अचानक मार्केट में क्रैश आ गई तो वहां पे पैसा डाउन भी हो सकता है। राइट, डाउन ट्रेंड मार्केट में एकदम वीक परफॉर्मेंस हो जाता है इसका। ठीक है, अब ये किसके लिए सही है? तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो काफ़ी अग्रेसिव हैं, 3 से 5 साल का होराइजन है, जो वॉलेटिलिटी झेल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तेज़ी से ऐसे स्टॉक्स को चुने जाते हैं जो तेज़ी से ऊपर जाएं, या फिर जो तेज़ी से ऊपर जाते हैं तो वो तेज़ी से नीचे भी आ सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, पोर्टफोलियो का 10 से 20% से ज़्यादा एलोकेशन यहाँ पे मत रखिएगा, अदरवाइज़ वहाँ पे आपको लॉस भी हो सकता है। ठीक है, हालाँकि म्यूचुअल फंड है तो ज़्यादा लॉसेस के चांसेस नहीं होते हैं। 3 से 5 साल में कुछ ज़्यादा खास लॉस नहीं हो सकता है। ठीक है, जहाँ तक देखा जाता है वहाँ पे प्रॉफ़िट ही होने के चांसेस रहते हैं या फिर ज़ीरो रिटर्न के चांसेस रहते हैं। ठीक है, दोस्तों, ये पॉपुलर कुछ फंड्स हैं जो इंडिया में है, उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले आपको बता दूँ कि ये जो मैं आपको नाम बताने जा रहा हूँ बस एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से है, कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है? देखिए, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ईटीएफ है। ठीक है? यहाँ पे इसको आप लोग ट्रैक कर सकते हैं, इस पे स्टडी कर सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 200 मोमेंटम है, इसको भी आप लोग स्टडी कर सकते हैं। एसबीआई मोमेंटम इंडेक्स फंड है, इसको भी आप लोग स्टडी कर सकते हैं। कोटक निफ्टी 200 मोमेंटम फंड है, इसको भी आप लोग स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों, फिर से बता दूं, ये बस एजुकेशन पर्पज के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल मैंने आपको ये सब फंड्स बता दिए हैं। दोस्तों, कुछ इसके प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। दोस्तों, इसके आउट परफॉर्मेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बेस्ट परफॉर्म भी करता है, स्टॉक पोर्टफोलियो को भी यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस देता है। इंडेक्स बेस्ड अगर बात करेंगे तो एकदम ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। शॉर्ट टर्म में हैवी लॉसेस हो सकते हैं शॉर्ट टर्म में। ठीक है, लेकिन हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी यहाँ पे लगता है। डाइवर्सिफिकेशन भी यहाँ पे थोड़ा सा कम होता है। देखिए, समरी में आपको बता दूं, रेस में जो लड़का आगे भाग रहा है उस पे बेट करना मोमेंटम इन्वेस्टिंग है। राइट, इससे आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। पर आगे लड़का थक गया तो पैसा भी गिर जाएगा, इसलिए वहां से पैसा निकाल लिया जाता है। तो आई थिंक ये आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों, ये रहे
सब चीज़ आपके सामने मोमेंटम फंड से रिलेटेड। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।